Hi guys, hello, good evening to everyone and happy दशहरा जो कि निकल चुका है गाइस। तो कल क्या हुआ मैं आपको बताती हूँ। हम अभी सोसाइटी में रह रहे हैं, घर अभी नहीं जा सकते बिकॉज छुट्टी अभी नहीं मिलेगी, दिवाली वाले टाइम पे हम जाएंगे घर। तो क्या हुआ कि कल दशहरा था, मैं और मेरी छोटी बहन नीचे गए। हमने सोचा रावण को जलते हुए देखेंगे। जब तक हम नीचे पहुंचे रावण जल चुका था। बट द फैक्ट इज हमें ये नहीं पता था हमारी सोसाइटी में रावण कहाँ जल रहा है। तो हम पहुंचे गार्डन वाले एरिया तक। बाय द वे इग्नोर दिस, ये मेरा थोड़ा कचरा है जो कि मैं सॉर्ट आउट करूँगी बाद में। हम गार्डन एरिया पहुंचे, हमने देखा कि गार्डन एरिया में कुछ है नहीं जैसा चल रहा हो। तो उधर स्टॉल्स वगैरह थी, वो डीजे वाले खड़े थे, सब डांस कर रहे थे, गाना वाना चल रहा था, ऐसा कुछ था। फिर हमें समझ नहीं आया तो हमने सोचा अब तो हम लेट हो गए, अब तो जल जुला के राख हो गया होगा रावण। तो हमने फिर वही मेला एंजॉय कर लिया था। बेसिकली सोसाइटी के अंदर ही मेला लगा था। तो ये हमारा ऐसा दिन निकला। हमें रावण का वो देखना था कि वो कैसे जलता है, वो नहीं हो पाया। बच्चे लोग जब हम लिफ्ट में आए थे तब वो बात कर रहे थे कि और क्या फटा था। हमने सोचा हम जाके देखेंगे, बट अफसोस की बात है। बट वी एंजॉयड द मेला। हमारी सोसाइटी में ये सारा ऑर्गेनाइज होता है, सोसाइटी वाले कराते हैं गार्डन एरिया में। तो ये है। एंड बाकी मैंने सोचा था एक्चुअली मेरा लॉन्ग वीकेंड आ रहा है बिकॉज मेरी थर्सडे फ्राइडे की छुट्टी थी और सैटरडे संडे तो वैसे भी छुट्टी रहती है। सो आई थॉट कि मैं नैनीताल घूमने जाऊंगी अपने कुछ फ्रेंड्स के साथ ऑफ कोर्स। बट वहाँ पे मैंने जब देखा वेदर फोरकास्ट तो मुझे थोड़ा डर लगा क्योंकि अभी बारिश वगैरह और ये सब कुछ तो हो ही रहा है। एंड देन जब घर पे पूछा तो मम्मी का भी बस ये एक ही कंसर्न था कि यार वहाँ पे बारिश ज़्यादा हो रही तो कोई दिक्कत ना हो जाए, हम कहीं फंस ना जाएं। तो इस वजह से आई ड्रॉप द प्लान। तो इस वजह से 4 दिन आई विल बी इंजॉइंग इन माई होम बल्ले बल्ले। सो हैप्पी दशहरा वंस अगेन टू एवरीवन। एंड की वीडियो अपलोड हो जाएगा तो मुझे लाइक्स शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना बिकॉज आई एम नॉट अ रेगुलर यूट्यूब ब्लॉगर। मेरे को जब टाइम मिलता है मैं थोड़ी थोड़ी वीडियोस बना के अपलोड कर देती हूँ। सो ऑल योर सपोर्ट विल बी नीडेड। ओके गाइज, so guys, I'm a funny person, okay, so don't take it seriously. And what to say now, tell me. ओके मैं आपको बताती हूँ, मेरे को खाना बनाने का इतना शौक नहीं है। ये मेरी छोटी बहन है जो पीछे से जा रही है, मंडरा रही है। मेरे को खाना बनाने का इतना शौक नहीं है, बट कभी कभार होता है ना, आपका मूड बन जाता है यार, है ना। एंड देन आप ऐसी एज में हो अभी कि यू वांट टू एक्सप्लोर, ठीक है। तो ऑफकोर्स अभी मैं ट्राई कर रही हूँ कुकिंग स्किल्स अपनी थोड़ी सही करने का, सैटरडे संडे जब मूड बन जाए। तो अभी क्योंकि लॉन्ग वीकेंड था, छुट्टी थी जॉब से, तो मैंने सोयाबीन आलू की सब्ज़ी बनाई एंड वो काफ़ी अच्छी बनी। मैं खुद ही शॉक्ड में थी कि मैंने कैसे इतनी अच्छी बना ली, बट इट वॉज़ लाइक टू टेस्टी एंड डिलीशियस। मैं खुद की तारीफ़ खुद के मुंह से ही कर रही हूँ बिकॉज आई एम मेकिंग माई ओन ब्लॉग। तो अभी यहाँ पे कोई है नहीं मुझे फीडबैक देने के लिए, दो आई हैव रिसीव द फीडबैक फ्रॉम माई सिस्टर्स कि सब्ज़ी अच्छी है, तो वो ही आई एम कन्वेइंग टू यू ऑल। एंड अभी मैं दलिया बना रही हूँ बिकॉज रात को अभी ऐसे डिनर के टाइम पे मुझे कुछ हैवी खाने का मन नहीं था, तो आई थॉट कि दलिया बना लेते हैं। मम्मी से मैंने प्रोसीजर पूछा है एंड देन नाउ आई एम मेकिंग इट। सो या दैट्स ऑल अबाउट इट। आई होप आप भी अपने घर पे इंजॉय कर रहे होंगे, मज़े कर रहे होंगे, खुश होंगे बिकॉज दैट्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट। लाइफ में कितने भी स्ट्रगल्स आ जाएं, प्रेशर्स आ जाए, हमें हैप्पी रहना है बिकॉज वो टाइम भी निकल जाएगा, राइट। सो कोई भी टाइम परमानेंट नहीं रहता है। सो बी न्यूट्रल, बी हैप्पी, वट एवर इज़ हैपनिंग अराउंड यू जस्ट एक्सेप्ट दैट। एंड मान के चलो आप स्ट्रॉन्गर ही निकल के बाहर आओगे कोई भी सर्कमस्टांस और सिचुएशन से। सो आज के लिए ये मेरा ज्ञान था। थैंक यू सो मच। नाउ आई एम मिसिंग माई होम बिकॉज जब मैं यहाँ पे देखती हूँ लाइक इन अ रीजन कॉल्ड दिल्ली एनसीआर, आप जब ये देखते हो कि लोगों के घर ही यहीं पे हैं, व्हाट अ प्रिविलेज दे हैव। एंड उनको खुश होना चाहिए कि वो अपनी फैमिली के साथ हैं इन ऑल द सिचुएशंस, राइट। यहाँ पे द दिक्कत इज़ कि हम दूर हैं फैमिली से यार। मतलब मेरे को तो मन करता है मम्मी पापा का चेहरा डेली देखने का, अपनी बहनों का चेहरा डेली देखने का, बट वो पॉसिबल नहीं हो सकता। आई लव टू स्पेंड टाइम विद देम। मेरे साथ डेली बेसिस में ऑफिस में क्या हुआ, आई लव टू, मतलब उनको बताने का मुझे बहुत शौक आता है और बहुत शौक से सुनते भी हैं। सो बट यही है कि इफ़ यू आर नॉट लिविंग हियर,
इन अ सिटी लाइक इन अ रीजन लाइक दिल्ली एनसीआर, जहाँ पे आपको पता है जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी यहीं है, बिकॉज मैं अजमेर से आती हूँ, वहाँ पे इतनी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। दो बेसिकली राजस्थान में अब अपॉर्चुनिटीज़ इंक्रीज हो गई हैं, आपने सुना होगा जयपुर में भी काफ़ी बढ़ गए हैं, राइट। स्टार्टअप्स, IT बेस्ड कंपनीज काफ़ी वहाँ पे सेटअप हो गई हैं, बट दी ओनली ड्रॉबैक इज पीपल लाइक अस, इफ दे वांट टू एक्सप्लोर दे हैव टू कम आउट from their own region to the other region. So that is the only drawback. So that's why I miss my home a lot, क्योंकि मैं इतना frequently घर नहीं जा पाती हूँ, and that is also not possible, right? कोई ये कहे कि यार तुम तो फ्राइडे को निकल जाओ और संडे को आ जाओ, आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ अ पर्सन यार। आपको मुश्किल से लाइक एक दिन मिलेगा स्पेंड करने के लिए, दैट इज नॉट एट ऑल इनफ एंड वर्थ मनी स्पेंडिंग एवरी वीकेंड, राइट। दैट इज ओनली फॉर 2 days. सो मैं जाती हूँ, फिर लंबा ब्रेक लेके जाती हूँ, एंड देन ऑफ कोर्स फिर मैं प्रॉपर इंजॉय करके आती हूँ, राइट। तो दैट इज़ ऑल अबाउट इट। आप इंजॉय करिए, फेस्टिविटीज़ का सीज़न आ रहा है, सो हैव ऑल द पॉजिटिव वाइब्स अराउंड यू। खुद को भी खुश रखो, बाकियों को भी खुश रखने का मौका दो। सो थैंक यू सो मच, मिलेंगे मेरे अगले ब्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर, नमस्ते।